मेरे चैनल एस्ट्रो रिया शर्मा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को टैप करें ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द। नमस्कार दोस्तों, मैं रिया शर्मा आपका अपने इस यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। और आज हम सुनेंगे दूसरा अध्याय, कार्तिक महात्म का दूसरा अध्याय क्या है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मुझसे कुछ भी पूछना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, तो मेरे नंबर 8920341551 पर कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी मेल आईडी, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने अच्छे अच्छे सुझाव मुझे कमेंट कीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं दूसरा अध्याय। बोलो विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। दूसरा अध्याय। ब्रह्मा जी बोले कि हे पुत्र, तुलसी की मंजरी सहित भगवान शालिग्राम का जो एक बूंद वर्णमृत पान करता है वह ब्रह्म हत्या आदि बड़े बड़े पापों से मुक्त होकर वैकुंठ को प्राप्त कर लेता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। जो भगवान शालिग्राम की प्रतिमा के आगे अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों को भी वैकुंठ प्राप्त हो जाता है। जो भगवान श्री शालिग्राम की मूर्ति दान करता है उसे समस्त पृथ्वी के दान का फल प्राप्त होता है। जो श्री भगवान शालिग्राम की प्रतिमा को बेचता है वह महान कष्ट भोगता है, इसलिए श्री शालिग्राम की मूर्ति को बेचना नहीं चाहिए। श्री भगवान विष्णु का पूजन शंख के जल से करना चाहिए। श्री शिव जी का पूजन बिल्व पत्रों से और सूर्य का तुलसी से, गणेश जी का पूजन धतूरे के फूलों से और श्री विष्णु का पूजन कमल के पुष्पों से और श्री महालक्ष्मी का पूजन मालती अथवा चंपा के पुष्पों से परम पद को पाता है। जो भगवान की अति प्रिय तुलसी से पूजा करता है उसकी महिमा का वर्णन कोई भी नहीं कर सकता है। वह जन्म मरण के अपार कष्ट से मुक्त हो जाता है। जिसकी मृत्यु तुलसी माला धारण किए हो जाती है वह जीव बिना किसी रोक टोक के सीधा वैकुंठ धाम को जाता है। जो तुलसी की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितरों की अक्षय तृप्ति हो जाती है। तुलसी का सिंचन गंगा, यमुना और नर्मदा में स्नान के समान होता है। तुलसी का वृक्ष उगाने और सींचने से अथवा केवल स्पर्श करने से मनुष्य के मन से, वाचा, कर्मगा ये तीनों प्रकार के पाप जो हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस प्रकार कार्तिक मास में व्रत करने वाला तुलसी जी का शांत चित्त से पूजन, प्रदक्षिणा और नमस्कार करके हाथ जोड़कर प्रार्थना करे कि हे हरि की परम प्रिया, देवताओं ने तुम्हें बनाया और श्री मुनीश्वरों ने तुम्हारा पूजन किया है, सो मैं भी तुम्हें नतमस्तक प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार से प्रार्थना करनी चाहिए। जो प्राणी आंवले के पत्ते और पुष्पों से भगवान का पूजन करता है अथवा आंवले के वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान का पूजन करता है उसके स्वर्ग के फल और फूलों का फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी को तुलसी आंवले के पत्तों को तोड़ता है वह घोर नरक को भोगता है। मनुष्य को चाहिए कि कार्तिक मास में आंवले के फल, तुलसी, गोपी चंदन की माला धारण करे। ऐसा करने से वह जीवन मुक्त हो जाता है। व्रत करने वाला मनुष्य भोजन के पश्चात चंदन, पुष्प, पान अथवा दक्षिणा देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट करे। संपूर्ण कार्तिक मास में पृथ्वी पर शयन करे और ब्रह्मचार्य का पालन करे। केवल 1 मास तक पत्तल में भोजन करे और मौन व्रत धारण कर रहे तो वह प्राणी वीर, धीर, कांतिवान होता है। जो मनुष्य एक समय आंवले के वृक्ष के नीचे पूर्ण कार्तिक मास भोजन करता है उसे 1 वर्ष के समस्त पाप क्षय हो जाते हैं। व्रत करने वाले को शहद, कांजी, दाल, तेल, कच्चा भोजन
दूसरे का अन्न तथा कोई भी तामसी या बुरे नामों वाला भोजन नहीं करना चाहिए। रविवार को आंवला खाना भी वर्जित है। देव गो वेद पर निंदा नहीं करनी चाहिए। मांस इत्यादि का सेवन तो क्या ध्यान भी नहीं करना चाहिए। मिट्टी में उत्पन्न हुआ नमक, मसूर, बासी भोजन, तांबे के पात्र में डाला हुआ दूध इत्यादि ये सब मांस के समान ही माने जाते हैं, तो इनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। केवल स्वयं अपने ही लिए बनाया गया भोजन भी मांस के समान होता है। लहसुन, प्याज, पृथ्वी का फूल, गोभी इत्यादि, गाजर, जंगली घिया, बैंगन, पेठा तथा दोबारा पकाया गया भोजन ये सब व्रत में नहीं खाने चाहिए। रक्स वाला स्त्री, लेक्ष, पतित तथा पाखंडी आदि से भूलकर भी बात नहीं करनी चाहिए। एकम को पेड़ा, दूज को बैंगन, तीज को पृथ्वी का फूल, चौथ को मूली, पंचमी को बेल फल, छठ को कलिंदा, सप्तमी को आंवला, अष्टमी को नारियल, नवमी को जंगली घिया, दशमी को परमल, एकादशी को बेर, द्वादशी को मसूर, त्रयोदशी को पान, चतुर्दशी अमावस्या तथा पूर्णमासी को नारी का शाक भूल कर भी नहीं खाना चाहिए। तो ये था द्वितीय अध्याय। दूसरा अध्याय क्या है? कार्तिक माह का। उसके बाद सुनते हैं हम कथा। रोज़ ये कथाएं सुनाई जाएंगी और उसके बाद एक अलग से भी कथा सुनाई जाएगी, जिसमें कोई भी कथा हो सकती है, वो चाहे लपसी तपसी की हो, गंगा जमुना की हो, वो मैं आपको रोज़ एक अलग कथा सुनाऊंगी। तो सबसे पहले सुनते हैं पीपल पतवारी की कथा। एक बुढ़िया थी, उसने अपनी बहू से कहा, तू दूध दही बेच के आ। वह बेचने गई तो रास्ते में औरतें पीपल पतवारी सींच रही थी। उनको सींचता देख बहू ने पूछा कि तुम यह क्या कर रही हो? औरतें बोली कि हम पीपल पतवारी सींच रही हैं, इससे अन्न धन होता है, 12 वर्ष का बिछड़ा हुआ पति मिल जाता है। बहू बोली, ऐसी बात है तो तुम पानी से सींचती हो तो मैं दूध से सींचूंगी। गुजरी बहू रोजाना दूध दही बेचने नहीं जाती और वह रोजाना दूध तो पीपल में, दही पतवारी में सींचती। सास दूध दही का दाम मांगती तो कह देती महीना पूरा हो जाने पर दूंगी। कार्तिक का महीना पूरा हो गया। पूनों के दिन बहू जब पूर्णिमा आई तो बहू पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पतवारी से पूछा कि तुम मेरे पास क्यों बैठ गई है? बहू बोली, सास दूध दही का दाम मांगेगी। पीपल पतवारी बोली कि मेरे पास कहाँ दाम रखा है, मेरा यह भरा डीडा पान पतूरा, इसे ले जा। बहू वह लेकर जाकर कोठरी में रख दिया और डर के मारे ओढ़कर सो गई। सासू बोली, बहू पैसे ला। बहू बोली, कोठरी में रखा है। सासू ने कोठरी खोली तो देखा हीरा मोती जगमगा रहा है। सासू बोली, बहू इतना धन कहाँ से लाई? बहू आकर देखे तो सच्चे में ही धन भरा हुआ है। उन्होंने सास को सारी बात बता दी। सास ने कहा, अब की कार्तिक में मैं भी पतवारी सींचूंगी। कार्तिक आया, सास दूध दही बेच आती, हांडी धोकर पीपल पतवारी में चढ़ा देती। आकर बहू से कहती, मेरे से दाम मांग। वह कहती, सासू जी कोई बहू भी दाम मांगती है, पर सासू कहती तू मांग। बहू बोली, सासू जी पैसे लाओ। तो वह पीपल पतवारी के पास जाकर बैठ गई। पीपल पतवारी ने सास को पान पतूरा भारा डींडा दे दिया। उसे ले जाकर कोठरी में रख दिया। बहू खोल कर देखे तो उसमें कीड़े मकोड़े बिलबिला रहे हैं। बहू ने कहा, सासू जी यह क्या? सासू ने आकर देखा तो बोलने लगी, पीपल पतवारी तो बड़ी दोगली पटपीटन है जो उसको धन दिया और मुझे कीड़ा मकोड़ा दिया। तब सब कोई बोलने लगे कि बहू तो सत्य की भूखी सींचे थी, तू धन की भूखी। हे पतवारी माता, जैसा बहू को दिया वैसा सबको दियो, सास को जैसा दिया वैसा किसी को मत दियो। तो ये थी पीपल पतवारी की कथा। अब सुनाती हूँ आपको कार्तिक की कथा। एक बूढ़ा था, उसकी 7 बहुएं थीं। वह अपनी बहुओं से कहने लगा, मेरा तो कार्तिक नहाने का मन है, क्या तुम निभा दोगी? 6 बहुओं ने मना कर दिया। तब बड़ी बहू ने कहा, पिताजी मैं निभा दूंगी, आप यहाँ आकर कार्तिक नहा लेना। बूढ़ा हर रोज़ सुबह उठकर नदी पर जाकर नहाता, धोती उसके आंगन में सुखा देता। जैसे धोती में से पानी गिरता वैसे वैसे आंगन में हीरे मोती गिरते। यह देख 6 बहुएं कहने लगी, पिताजी आप हमारे यहाँ नहा लेना। जब बूढ़ा कहने लगा कि ठीक है, मुझे तो नहाना ही है, सो मैं तुम्हारे यहाँ नहा लूँगा,
तब अगली सुबह बूढ़े बाबा ने नहा धोकर धोती उसके आंगन में सुखाई। वहाँ हीरे मोती नहीं गिरे तो वे सारी बहुएं कहने लगी, उसके यहाँ तो हीरे मोती गिरते हैं और हमारे यहाँ कीचड़। हमारे यहाँ तो तुम पाप से नहाते हो और उनके यहाँ ही, अब उनके वहाँ ही नहा लेना। अब बूढ़ा बाबा बड़ी बहू के यहाँ नहाने लग गया। रोज सुबह धोती सुखाता और हीरे मोती गिरते। इस प्रकार कार्तिक का महीना समाप्त होने को हुआ तो उसे चिंता होने लगी। बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़ा बाबा कहता, बहू कार्तिक महीना समाप्त होने को आया है, मेरा मन करता है मैं एक दिन सब परिवार को खाने पर बुलाऊं। तब बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, आप सब परिवार वाले को खाने का न्योता दे आओ। अब बूढ़ा बाबा न्योता देने गया तो 6 बहुओं ने कहा, जब तक वह घर पर रहेगी हम खाने पर नहीं आएंगे। बूढ़ा बाबा आकर चिंता में बैठ गया तो बड़ी बहू ने पूछा, पिताजी अब किस बात की चिंता है? तब बूढ़े बाबा ने कहा, बहू उनका कहना है जब तक तुम यहाँ रहोगी वह खाने पर नहीं आएगी। तब बड़ी बहू बोली, इसमें चिंता की क्या बात है, मैं 4 रोटी लेकर खेत पर चली जाऊंगी, आप न्योता दे आओ। वे सारी बहुएं आई, उन्होंने कुछ तो खाना बनाया और बचे हुए खाने में मिट्टी कंकड़ डाल गई। उन्होंने सोचा कि अब आकर वह परेशान होगी। यह बड़ी बहू खेत में यह कह रही थी, राम जी की चिड़िया राम जी का खेत, चुग लो चिड़िया भर भर पेट। मेरे ससुरे ने घर में जगह दी है और मैंने खेत में। इस प्रकार यह चिड़िया को बाजरा डालकर घर आ गई। तब बूढ़ा बाबा उदास बैठा हुआ था। वह बोली, पिताजी क्या हुआ, आप उदास क्यों हैं? तब वह कहने लगा, बेटी तुम्हारी देवरानी जेठानी आई थी, उन्होंने खूब खाया पिया, बचे हुए में मिट्टी कंकड़ डाल गई, तुम्हारे लिए कुछ नहीं बचा। वह बोली, कोई बात नहीं पिताजी, मेरा क्या है, मैं तो 4 रोटी फिर बनाकर खा लूँगी, बाकी सब तो ठीक ठाक निपट गया। मैं बोला, हाँ बाकी सब तो अच्छे से निपट गया, कुछ कम नहीं पड़ा। वो अंदर गई तो जाकर देखती है जिस खाने में मिट्टी कंकड़ डाल कर गई थी उनमें हीरे मोती बिखरे पड़े हैं और घर महल हो गया। सारा धन दौलत से घर भर गया और अन्न के भंडार भर गए। तब उसने ससुर जी से कहा, पिताजी आप तो कह रहे थे कि तुम्हारे लिए तो कुछ नहीं है, मेरा घर तो हीरे मोतियों से भर गया है, जहाँ देखूँ वहाँ धन दौलत की वर्षा हो रही है, अन्न के भंडार भरे हुए हैं, घर महल बन गया है। बूढ़े बाबा ने कहा, बेटी तुमने कार्तिक सत्य से निभाया था, उन्होंने पाप से। कार्तिक देवता तुम पर प्रसन्न हुए सो उनकी कृपा से तुम्हारा घर भर गया है। जैसे कार्तिक देवता उन पर बरसे वैसे ही सब पर बरसे। ये थी कार्तिक की कहानी जो कि रोज़ सुननी है। और एक कहानी है नित्य नेम की कथा जो भी रोज़ सुनी जाती है। अब शुरू करते हैं नित्य नेम की कथा। 2 माँ बेटी थी, वे रोज़ाना नित्य नेम की कहानी कहा करती थी। उसकी बेटी ने कहा, माँ मैं नित्य नेम की कहानी कहूँगी। माँ ने कहा, बेटी तेरी कहानी ससुराल में कौन सुनेगा। उसने जिद की और नित्य नेम की कहानी कहने लगी। उसकी शादी हुई, ससुराल गई तो वह सबसे कहती कि मेरी कहानी सुन लो। सभी कुछ ना कुछ बहाना बनाकर टाल देते। कोई कहानी नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। एक दिन पड़ोसन बोली कि मैं तेरी कहानी सुनूंगी। वह आती, कहानी सुनती तो बहू खा लेती। एक दिन ननद ने अपनी माँ से कहा, माँ भाभी पड़ोसन के कहने पर तो खा लेती है और हम कहते हैं तो नहीं खाती। माँ ने कहा, उससे मना कर देना। उसने कहा, अच्छा। लड़की ने पड़ोसन से मना किया तो पड़ोसन ने अपने पति से कहा कि उसकी बेटी मना करती है। पति ने कहा कि उसकी माँ मना करे तो मत जाना। अगले दिन सास ने मना कर दी तो पड़ोसन नहीं आए। बहू की कहानी कोई नहीं सुनता तो वह भूखी रहती। ससुर ने पूछा कि बहू कैसी है, तो सास ने कहा कि अच्छी है, काम काज तो कर लेती है मगर खाती नहीं। ससुर ने कहा कि बड़े घर की बेटी है, काम करने से थक जाती होगी, इससे काम मत कराया करो। लेकिन वह फिर भी नहीं खाती। धर्मराज का आसन डोल उठा और इस नगरी में ऐसा कौन है जो भोजन नहीं करता, उसे बुलाओ। स्वर्ग से विमान आया। सास बोली, मैं चलूँ, तो बहू ने कहा, तुम्हें तो बहुत काम था, मेरी कहानी सुनने का समय नहीं था। जेठानी ने कहा तो कहने लगी कि तुम्हें तो मालिक का खाना बनाना है। ननद ने कहा तो कहने लगी, तुम्हें तो गुड्डे गुड़िया खेलने से ही फुर्सत नहीं थी। पड़ोसन बोली, मैं चलूँ, तो बोली, हाँ चलो, तुमने ही मेरी नित्य नेम की कहानी सुनी है,
वह अपने मालिक के पास गई और मालिक बोला कि तू तो बड़ी भाग्यवान है जो जीते जी जा रही है, मरकर तो सभी जाते हैं। और वह भी गई। इसमें आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ तुलसा जी की कथा। कार्तिक के महीने में सब कोई तुलसा माता को सींचने जाती। सब कोई सींच के आ जाती, पर एक बुढ़िया माई आती और तुलसा माता से रोजाना कहती, तुलसा माता सत की दाता, मैं बिड़वा सींचूं तेरा, तू कर निस्तारा मेरा। तुलसा माता अड़वा दे, लड़वा दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठ का वास दे, चटके की चाल दे, पटके की मोत दे, चंदन का काठ दे, झालर की झिनकार दे, साई का राज दे, दाल भात का जीमन दे, 11 का दिन दे, कृष्ण का कांधा दे। इतनी बात सुनकर तुलसा माता सूखने लगी। भगवान ने पूछा कि तुम्हारे पास तो इतनी औरतें आती हैं, तुम्हें जिमावे गावे, तो भी तुम कैसे सूखने लगी? तुलसा माता कहने लगी कि एक बुढ़िया माई आती है जो रोजाना इतनी बात कहकर जाती है, मैं और तो सब कुछ दे दूंगी, पर आप कृष्ण जी का कांधा कहाँ से दूंगी? थोड़े दिन बाद बुढ़िया माई मर गई। सब कोई उसे उठाने लगे, पर इतनी भारी हो गई कि उठे ही नहीं। सब कोई कहने लगे, पाप घाट की माला फेरती जिससे इतनी भारी हो गई। भगवान बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। सबसे पूछने लगे कि इतनी भीड़ क्यों हो रही है? सब बोले कि बुढ़िया मर गई, पापनी थी इसलिए किसी से नहीं उठती। जब भगवान बोले कि इसके कान में मुझे एक बात कहने दो तो यह उठ जाएगी। सबने कहा तू भी मन की निकाल ले। भगवान ने जाकर उसके कान में, बुढ़िया माई तू बिड़वा सींचे मेरी, मैं करूँ निस्तारा तेरा। बुढ़िया माई अड़वा ले, गड़वा ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठ का वास ले, चटके की चाल ले, पटके की मोत ले, चंदन की काठ ले, झालर की झिनकार ले, साईं का राज ले, दाल भात का जीमन ले, कृष्ण का कांधा ले। इतना सुनते ही बुढ़िया माई हल्की सी हो गई और भगवान कांधे पर ले गए। उसकी मुक्ति हो गई। ये तुलसा माता जैसे उसकी मुक्ति करी वैसे हमारी करियो, जैसे उसको कांधा दिया वैसे ही सबको दियो। तो ये था आज द्वितीय अध्याय और द्वितीय अध्याय के बाद कथा। तो आशा करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके जाइएगा, शेयर कीजिए, अपने अच्छे अच्छे सुझाव कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। भगवान आपकी सभी मनोकामनाओं को पूरा करे। आपका दिन, आपका समय मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।